तीसरी बार मोदी पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने झुककर खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जो विधायक बगावत कर उद्धव ठाकरे और एनसीपी से टूटे, अब वही विधायक वापस आने के लिए शरद पवार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। भाजपा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को गहरे सदमे में ढकेल दिया है, तो अब वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के साथ कभी भी खेला हो सकता है। जी हां, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों में भगदड़ मचा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के लगभग सभी एनसीपी विधायक भी शरद पवार के चरणों में जा पहुंचे हैं। एनडीए के 20 से भी अधिक विधायकों ने पाला बदलने का मन बना लिया है। भाजपा की तोड़फोड़ वाली राजनीति ने अब भाजपा को ही अपना शिकार बना लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल सुरक्षित राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए विधायकों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा से गठजोड़ कर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने वाले सभी विधायक घर वापसी कर अपने अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनावों में भाजपा और उसके तमाम सहयोगी दलों को करारा झटका दिया है। प्रदेश की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनावों के इन नतीजों ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की नींदें उड़ा रखी हैं। इस समय एनसीपी मुखिया शरद पवार के आवास पर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के सहयोगी विधायक कतार लगाए खड़े हुए हैं। किसी भी वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री में तब्दील हो सकते हैं। मतलब अमित शाह जो फर्जी चाणक्य बने घूम रहे थे, अब अगले 5 सालों में उनकी सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार हैं जिन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। अभी मोदी शपथ लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं, झुककर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में मचा सियासी उठापटक उनके दिमाग की बत्ती हिला दिया होगा। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत कभी भी पलटी मार सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक बार फिर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।